अब से महज 3 दिन बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड की जनता ने आखिर किसे जनादेश दिया है। इस बीच चाहे जेएमएम हो या फिर बीजेपी, इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए, हर तरफ से अपने अपने दावे हैं और इन दावों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द फॉलोअप से बातचीत करने के लिए जो है समय दिए हैं। सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आप लगभग 100 से ज़्यादा सभाएं कर चुके, प्रचार प्रसार थम चुका है। कल आखिरी चरण का जो मतदान है वो भी होगा 38 सीटों पे, और इन 38 सीटों पे झारखंड के जो सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं वो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप हैं, कल्पना सोरेन जी हैं, बाबूलाल जी हैं, सुदेश जी हैं, कई लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं इन पूरे अगर देखा जाए कि पूरा जो सभा आप की है उसके बाद क्या आकलन कर पा रहे हैं? देखिए संजय जी, चूंकि चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं तो हम तो स्वाभाविक रूप से बोलेंगे कि हमारी चुनाव बिल्कुल हमारी जीत सुनिश्चित है। जो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़ा रहे थे, पूरे महीनों भर से यहाँ पर चहलकदमी में शामिल थे, उन्हीं लोगों से पूछिए। इस वजह से मुझे लगता है जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना, उनसे पूछिए कि चुनाव किस ओर जा रहा है। हम लोगों ने अपना काम कर दिया। जनता को जो संदेश देना था, जनता तक जो बातें पहुंचानी थी, हमने पहुंचाई। जितना संभव हुआ हमने पहुंचाया। और बाकी अब राज्य की जनता को तय करना है। और हम चूँकि सरकार में हैं, सरकार के सही गलत को लेकर के भी सरकार के राज्य की जनता को मालूम है कि हमने क्या 5 सालों में कोरोना से लेकर के राज्य की जनहित और सामाजिक सुरक्षा के कार्यों को लेकर के, तो सारी चीज़ें अब जनता के हाथ में हैं। उनके उंगली में वो ताकत है इस लोकतंत्र का। क्योंकि ये पर्व देश का सबसे बड़ा पर्व होता है, तो राज्य की जनता उसको किस तरीके से लेगी वो तो अब 23 तारीख को उसका परिणाम देखेंगे। बिल्कुल 23 को परिणाम आ जाएगा। लेकिन जेल से निकलने के बाद ये एक आपकी जो है सबसे बड़ी चुनौती थी, पहली चुनौती थी कि राज्य के लोगों के पास जाएं और अपने पाले में उनको लाने का विश्वास दिलाएं। लोग ये बोल रहे हैं कि जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन जो है उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, गंभीरता जो है ज़्यादा आ गई। देखिए, स्वाभाविक है, समय बीतता है और लोग परिपक्व होते हैं और परिपक्वता के साथ अपना काम भी करते हैं। लोगों ने तो ये भी कहा था कि झारखंड राज्य नहीं मिलेगा, झारखंड राज्य लिया हम लोगों ने। हम लोगों के दुनिया भर के लोग बोले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, फलना ढेकना दुनिया। लेकिन इस राज्य के लिए कौन लड़ा, कौन मरा, कौन कटा, कौन आंदोलन किया जानता है? राज्य जानते हैं, राज्य की जनता जानती है। राज बना तो बड़ा चतुर लोग हैं हमारे विपक्ष के लोग, चतुराई से सरकार भी चला रहे थे। ये बात तो सच है कि देश इस राज्य को सबसे अधिक मार्गदर्शक के रूप में हमारे विपक्ष के लोग रहे, हम तो नहीं थे। बड़ी मुश्किल से अभी विगत 5 साल, अभी 2019 में हमने सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद तो आपको पता ही है, कोरोना जैसा महामारी आया। 2-2.5 साल तो सब कोई लॉकर में बंद होकर रहने की मजबूरियां बनी पड़ी थी। और 2-2.5 साल जो चोर पुलिस का खेल हमारे साथ हमारे विपक्षों ने खेला, और अंतोगत्वा मुझे जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया। हुआ क्या? लोकसभा में भी उनको कट शॉट किया गया। अब विधानसभा में बाकी
बचा कुछ चीज़ें होंगी जो कसर पूरी होगी। एक चीज़ जो देखने को मिला पूरा इस चुनाव के दौरान, कैंपेन के दौरान, कि एक तरफ आप लड़ रहे थे, कल्पना सोरेन लड़ रही थी, और दूसरे तरफ पूरा मुख्यमंत्री क्लब था एनडीए के तरफ से। हिमंता बिस्वा वो तो लीड कर ही रहे थे कैंपेन, लेकिन उनके अलावे जो है दूसरे राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए। हेमंत सोरेन को कभी ऐसा लगा कि अकेले पड़ जा रहे हैं, या फिर आपको लगा कि मैं अकेले देख लूँगा? मुझे बहुत अफसोस होता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की राज नेतृत्व के बारे में। आप चुनाव में देखे होंगे कि इनके राज नेतृत्व की क्या हालत रही है। इनको पता है कि बिना प्रधानमंत्री के केंद्र के नेतृत्व के राज्य नेतृत्व मुखिया भी नहीं जीत सकते। और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भी इतनी ताकत नहीं लगी जितनी ताकत झारखंड में इन लोगों ने झोंकी। और बड़ा स्ट्रेटजिकली अपने एजेंसियों को कठपुतली की तरह नचाना ये कोई नई बात नहीं है। 2014 से केंद्रीय एजेंसियां कैसे कठपुतली की तरह नाचती है ये सब ने देखा। 5 चरण में होने वाला चुनाव को इन लोगों ने 2 चरण में करने का निर्णय लिया। देश की सबसे बड़ी पार्टी ने, इनको लगता है कि 2 चरण में हम चुनाव करा लेंगे तो फतेह हासिल कर लेंगे। अब फतेह हासिल होगा कि नहीं होगा वो तो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि चुनाव तैयारी के समय से लेकर के अब तक हमारे विपक्षों की तो नींद हराम थी। कई मंत्री, मुख्यमंत्री तो मैं सुनता था कि 2 बजे रात में भी भागा दौड़ी कर रहे हैं। कोई हाफ पैंट में, कोई पजामा में, कोई लुंगी में, बड़ा विचित्र हालत था इनका। रातों रात 200-200 किलोमीटर, चूंकि रात में तो चौपर उड़ नहीं सकता, नहीं गए तो उनकी वहाँ की जो स्थिति थी दिन ब दिन बद से बदतर। किधर किधर संभालेंगे? कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। इनके गुब्बारे में चौतरफा जो लीकेज इनका अभी इस राज्य में देखने को मिला। अब पूरा अभी हमारे विपक्ष, मतलब कहेंगे ना कि हो सकता है कि उसको मॉडर्न जमाना का ये दे दें, लेकिन जो उनकी जितनी भी जो कपड़े हैं वो चेपियों से सट के एकदम भर चुका है। इधर चेपी लगाओ, उधर चेपी लगाओ, इधर रोको हवा, उधर से हवा निकल रहा है, इधर से अब क्या करें? तो आम भाषा में पेवन जो बोलते हैं, फटने के बाद कपड़ा जब फटता है तो पेवन साटा जाता है, आप ये बोल रहे हैं? वही कह लीजिए, जैसे टायर पंचर होता है उसमें क्या लगाया जाता है? छिपी लगाया जाता है। ठेठ भाषा में इसी बोलते हैं। इनका तो भर चुनाव छिपी लगाने में बीत गया, मनाने में ही। एक चीज़, आप चूँकि राजनेतृत्व पे बातचीत कर रहे हैं, क्या आप ये देख पाए, महसूस कर पाए कि खूंटी में मिली हार के बाद अर्जुन मुंडा एकदम से किनारे कर दिए गए? अर्जुन मुंडा को मैं एज ए जर्नलिस्ट भी मैं नहीं कहीं देख पाया उस तरीके से। उतने बड़े नेता हैं बीजेपी के। एक्चुअली बीजेपी में जाने के बाद लोग इतने आगे चले जाते हैं कि वो वापस आ ही नहीं पाते। दुर्भाग्य यही है। आज यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास लोग झंडा ढोने वाला का घोर कमी हो चुका है। तो कभी इधर से उठाओ, कभी उधर से उठाओ, इसको किडनैप करो, उसको किडनैप करो, उसको चोरी करो और उसको झंडा थमा दो, और इनको लगता है इससे हमारी नैया पार हो जाएगी। अब आप क्या मतलब इशारों में चंपई सोरेन या फिर और दूसरे जो आपके जो लीडर जो दूसरे चले गए बीजेपी में, उन पे आप ये कर रहे हैं कि लोग को तोड़?
क्या बाबूलाल जी कहाँ से हैं? अर्जुन मुंडा। अब आप देखिए ना इस चुनाव में इन लोगों ने क्या किया। वही हालत सब जगह है इनका। इनका एक ही मॉडल है। अब कांग्रेस के लोगों को तोड़ तोड़ के तो अपने पार्टी में शामिल करो, तो इनका बहुत जल्द इन सब चीज़ों से लोग इनके जो राजनीतिक चरित्र है लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जाना, समझा, परखा है। और देखिए ये पर्व, ये चुनाव का पर्व जो होता है ना, ये चुनाव का पर्व कोई जाति विशेष नहीं होता। जाति विशेष हमारा दुर्गा पूजा है, छठ है, दिवाली है, सोहराय है, बहा है, ईद है, ईस्टर है, गुरु नानक जयंती है, इस टाइप से है। ये सब पर्व जाति धर्म से ऊपर का ये पर्व है। और इस पर्व को ये भगवा रंग में रंगने की कोशिश, तो ये लोग बड़े चतुराई से लोगों को अपना बौद्धिक को भाजन बनाते हैं। विद्वान लोग हैं। आप एक तरीके से इशारा कर रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने की जो कोशिशें हुई शुरुआत से ही, पहले तो बांग्लादेशी घुसपैठ के बहाने टारगेट किया गया अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक समाज ने यह महसूस भी किया। आप क्या ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी पोलराइज करने की कोशिश की, उसका कहीं ना कहीं आप मतलब देख पा रहे हैं कि बीजेपी क्या इस मसले पे आपको लग रहा है कि एज लेने की कोशिश में? कहाँ से लेगा जरा बताइए। 2023 में इन्हीं का गृह मंत्री चुनाव में दहाड़ दहाड़ के बोलते हैं कि मोदी जी ने देश में घुसपैठिए खत्म कर दिए। फिर यार कितना बार उस ढोल को पीटोगे, वो तो उसी से फट चुका। अब वो ये आवाज यहां पर किस काम का? रोज कभी बीएसएफ ऑन द रिकॉर्ड बोलता है, कभी कई एजेंसियां ऑन द रिकॉर्ड बोलती है जहां यहाँ कोई घुसपैठी नहीं है। हाँ, एक आदमी जरूर बोलता है जो प्रथम पंक्ति है, वो है हमारे असम के मुख्यमंत्री, कि हमारे राज्य से आते हैं और अलग अलग राज्यों में जाते हैं। यार उसके राज्य में तो कोई दरवाजा रुवाजा है कि नहीं? बॉर्डर में घर में दरवाजे हैं कि वैसे ही खुल्लम खुल्ला उनका ये चलता है कि वो घुसपैठी सप्लायर बन गए हैं? वहां से अपने राज्य में लाते हैं, दूसरे राज्यों में भेजते हैं। इतना कॉन्फिडेंट ये बोलते कैसे हैं? अपने राज तो संभलता नहीं है, दूसरे राज्य में जाके भाषण देने चले हैं। पूछिए, उन्हीं उन्हीं का ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, मैं नहीं कहता। ये बात मुझे अपना घुसपैठी दिखेगा तब ना मैं बताऊंगा। उनको तो दिख रहा है और एनआरसी यूसीसी सब करके बैठे हैं और अभी तक ढाक के तीन पात। अपना पाप दूसरे के मत्थे, उस दूसरे के मत्थे क्यों फोड़ रहे हो भाई? मतलब आप क्या हेमंत सोरेन ने मान रहे हैं कि पॉलिटिकल लाइन है सिर्फ? मुद्दा विहीन पार्टी, इसको न देश से, न आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक तो चिड़े चिड़े, इन समूह से भी इनको कोई लेना देना नहीं। अभी कल परसों महंगाई और कर्ज से, भूख से, महंगाई के मार से कर्ज लेकर के एक परिवार ने पूरा परिवार जहर खा के मर गया बिहार में। कल ही परसों की बात।
ये लोग मतलब कीचड़ हैं, मतलब इतनी गंदगी कि अब लोग अब इनको बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आपने एक बात कही कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं रहा और यही वजह है कि ये लोग हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश इन्होंने किया। क्या हेमंत सोरेन को इस बात का अफसोस है, चूँकि प्रचार प्रसार तो अब थम गया है, कि आम जो जन मुद्दे हैं उस पे बातचीत नहीं हो पाई? इस तरफ से मैया सम्मान, बिजली बिल माफ़ी और हमने विकास इन सब चीज़ों पे बातचीत ज़रूर हुई। हमने विकास पर राज्य की जनता को बताया कि हमने 5 साल क्या किया इस राज्य के लिए। और इन लोगों ने विगत 20 वर्षों में राज्य में सबसे अधिक इन लोगों ने राज किया। इन्होंने क्या किया और अब क्या कर रहे हैं? आज देश में महंगाई एकदम रॉकेट के स्पीड से भाग रहा है। अभी भी कल परसों पेपर में आया, 5 साल में सबसे अधिक महंगाई बढ़ी है। 48% की 50% कितना परसेंट बढ़ गया। गरीब का होगा क्या, मिडिल क्लास का होगा क्या? अब देखिएगा, कुछ दिन और बीतिए, जो स्थिति है देश की, ये लोग देश को मतलब उस पैदान में लेके जाके रख देंगे जहाँ से देश को उठने के लिए फिर 50 साल लगेंगे। एक चीज़, मैं जो पूरे झारखंड इस चुनाव में घूम रहा था तो मैं देख रहा था कि युवा अब भी जो हैं आपसे काफ़ी अटैचमेंट वो अपने आप को रखते हैं। आप भी लगातार, खास करके जेल से आने के बाद जो है, एक चीज़ दिखा कि आप स्पीड में कैसे डिलीवरी हो जनता से जो वायदे किए गए हैं उस पे आपने एक प्रयास किया। चाहे पेपर लीक का मसला को लेकर के जो कानून बनाना है, इंटरनेट बैन तक किया गया, नौकरी को लेकर के भी आपने प्रयास किए। लेकिन लोग ये बोलते हैं कि विपक्ष खास करके कि जो वायदे थे उस अनुरूप नहीं हो पाया। अब जबकि आप चुनाव में जा रहे हैं, दूसरे चरण का कल मतदान भी है, वो युवा जो अब भी आपसे अटैचमेंट रखता है, क्या हेमंत सोरेन उनको कुछ बोलेंगे कि भाई भरोसा रखो हम पे? भाई पीआईएल कौन करता है मेरे कामों के अगेंस्ट में? नाम गिनाओ तो आपको पता चलेगा कि उनके जाके अता पता कीजिएगा, उनका बायोग्राफी पता कीजिएगा, पता चला भारतीय जनता पार्टी का लोग निकलेगा। यहाँ बड़ा सक्रिय गिरोह है जो सरकार को एन केन प्रकार कैसे हरास, कैसे परेशान किया जाए, इस पर एकदम बड़ी शिद्दत से, ईमानदारी से, एकदम हैंड वॉश लगा के एकदम हाथ धो के पड़े रहते हैं। ऐसा है क्या हम लोगों ने नौकरियां नहीं दी क्या? बिल्कुल दी। फिर जेपीएससी का हो, जेएसएससी के माध्यम से हो, टीचर की बहाली हो, एएनएम की बहाली हो, वैज्ञानिकों की बहाली हो, जेई यही पता नहीं सैकड़ों लोगों का बहाली हो। और बड़ी मज़ेदार बात है इसमें कि किसी किसी संवर्ग में तो 100% स्थानीय लोग, नौकरियां मिली लोगों को। किसी में 99%, किसी में 98%। एवरेज पता कीजिए तो पता चलेगा कि 75 से 100% स्थानीय लोगों को हम लोगों ने रोजगार दिया, नौजवानों को। और अभी जब प्रक्रिया में थे तो कुछ ये लोग जिनको बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, देखिए बड़ा ही, अभी देखिए ना बिहार में, यूपी में क्या हो रहा है वहाँ के नौजवानों के साथ। दिल्ली में जाके देखिए क्या हो रहा है। नौजवान आज किस तरीके से मतलब आक्रोशित हैं। कोई जात धर्म खतरे में नहीं है, हमारे नौजवानों का भविष्य खतरे में है। और ये लोग जात धर्म के आड़ पर नौजवानों को झोंक रखा है। ये सुनियोजित षड्यंत्र है। और आपको पता है इस राज्य में पहली बार हमारा चुनाव महीना 1.5 महीना पहले हो रहा है। क्यों पहले नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ?
क्या वजह मानते हैं? क्या समय कम देना था हेमंत सोरेन को? तो आप लोगों से पूछिए, नहीं तो अभी 1.5-2 महीना में बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी, कुछ और भी अच्छे निर्णय हो सकते थे। हो सकता था सीजीएल का एक रिजल्ट आ सकता था। आज कोर्ट ने क्या जवाब दिया सीजीएल के बारे में? आज मैया योजना के बारे में कोर्ट ने क्या जवाब दिया? अब जबकि 3 दिन के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाना है, हेमंत सोरेन अब यह दावा करेंगे, लोगों को बोलेंगे कि भाई ठीक है, इस बार आने दो, चूंकि पिछली दफ़ा तो कोरोना ने 2-2.5 साल ये लॉस किया। फिर आप बोल रहे हैं कि पुलिस और ईडी जिस तरीके से पीछे लगाया गया, आपको जेल भी भेजा गया। अब फ्री होकर के लाख षड्यंत्र हो किसी के द्वारा, उस षड्यंत्र को किनारे करते हुए काम होगा। देखिए, काम, हम लोग के काम को कोई रोक नहीं सकता। चाहे कितना तूफान, जो जिम्मेवारी हो, जिम्मेवारी को हर हाल में हम लोग अपना निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। हाँ, मैं जेल चला गया तो क्या करूँगा? तब क्या करूँगा? अब ये लोग इस शिद्दत, इस ये में भी लगे रहते हैं कि इनको काम ना करने दो। उसके लिए दुनिया भर का जो इनकी एजेंसियां हैं, आज आपको पता ही है कि आज राज्य में चुनाव चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। आज यहाँ ईडी भी सक्रिय है, सीबीआई भी सक्रिय है, इनकम टैक्स भी सक्रिय है, सारी एजेंसियां सक्रिय है। और समय में क्यों नहीं रही? और ऐसा क्यों होता है कि जो विपक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी की विरोध है, वहीं पर सारे कार्रवाई होते हैं? क्यों? ये तो पब्लिक भी समझती है कि पॉलिटिकली कार्रवाई हो रही है और इसको बोलने से गुरेज भी नहीं करना चाहिए। यहाँ के नौजवानों को इस बात को समझना चाहिए। आज वही मैं कह रहा हूँ कि क्या हमने रोजगार नहीं दिए? हमने क्या नौकरियां नहीं दी? एक जो चीज़ है, जो हम लोग थोड़ा बहुत जो समझ पाते हैं काम करने के दौरान, गुरुजी, शिबू सोरेन जी का एक सपना था शुरू से ही कि जैसे भी संघर्ष करके हो झारखंड राज्य बनाना है, और वो झारखंड मिल गया। अब गुरुजी पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हैं स्वास्थ्य की वजह से। हेमंत सोरेन के पास क्या विजन है? झारखंड तो मिल गया, झारखंड का 24 सालों का सफ़र भी हो गया। हेमंत जी किस ओर ले जाना चाह रहे हैं झारखंड को? देखिए, इस राज्य का भाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, इस राज्य में जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का उपयोग इस राज्य में ना हो पाया। आपको पता है, दुनिया का सबसे अधिक खनिज संपदा पाए जाने वाला राज्य, इसका लाभ किसको मिला? हम आने वाले 50 साल इस राज्य में क्या गतिविधि होनी चाहिए, हम उस पर काम करेंगे। क्योंकि ये 5 साल को ध्यान में रखकर काम हुआ तो समझिए कि वो, उसका कोई फलाफल भविष्य में मिलेगा नहीं। और नतीजा ये है, बहुत स्ट्रेटजिकली यहाँ के लोगों को लोगों ने बेवकूफ़ बनाया। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, देश आज़ाद होने के बाद से ऐसे नीतियाँ बनी कि यहाँ के लोग बेरोजगार होते गए, बेघर होते गए, विस्थापित होते गए। और हम लोग इस राज्य में, इस राज्य के लोगों के अनुरूप उनके लिए रोजगार सृजन पर काम करेंगे, चाहे महिला हो, पुरुष हो। और हम आपको तो पहले ही हम तो इन जनरल हमेशा इस बात को बोलते हैं कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी कैसे पहले मजबूत हो, और उसके लिए क्या करना होगा, उसके हर पहलू पर काम किया जाएगा। एजुकेशन पर काम होगा, स्वास्थ्य पर तो काम चल ही रहा है, एजुकेशन पे भी हम लोग काम चल ही रहा है। आपने देखा होगा कि पहली बार सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रही है, पहली बार। शिक्षकों की नियुक्ति भी उस स्कूल के लिए हो रही है। ऐसे ही कई चीज़ें स्वास्थ्य को लेकर आपने देखा, हम लोगों ने
देश के बेहतरीन स्वास्थ्य समूह के साथ अपोलो लोगों के साथ एमयू किया। अजीम प्रेम जी स्वास्थ्य सुविधा के लिए अपना काम यहाँ कर रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं। मेडिकल हम लोगों ने खुद अपने सरकार ने रांची में एक नया मेडिकल कॉलेज की ये रखी है कि सरकार बनेगी रांची में एक और मेडिकल कॉलेज हम लोग बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एक ही मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर रांची में जिस पर बहुत ज़्यादा लोड है, ताकि उस लोड का हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ और लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ दे पाएँ। और तो और आपको बताएं, इस देश का पहला राज्य है जहाँ यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एयर एम्बुलेंस चलता है। और जब से लेके हमने स्टार्ट किया आज से लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग उस स्वास्थ्य का उठा चुके हैं। 1.5 लाख रुपए में कोई सोचता नहीं था कि हम दिल्ली चेन्नई जा कर के इलाज करा पाएंगे। आज इतनी बड़ी चीज़ें लोगों को दिखती है। कल एक प्रचार प्रसार के दौरान जो है हेलीकॉप्टर में खाते पीते जो है आपने मिर्ची दिखाई थी। उसके बाद चर्चा हो रहा है। एक्चुअली सनी शरद जो है, मैंने उनको बोला कि मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ मुख्यमंत्री जी का, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है और उन्होंने पूछा कि भाई ये जो बीजेपी को मिर्ची दिखाई है क्या, ये क्या है? और कॉन्फिडेंट मतलब आपका बढ़ गया। अब चूंकि अब 1-2 दिन तो बचा हुआ है, आप बार बार ये जरूर बोल रहे हैं कि जनता से पूछिए। जनता तो 23 तारीख को जो उनको बोलना है वो बोल देंगे, वो रिजल्ट आ जाएगा। हेमंत जी को अब क्या लग रहा है और वो मिर्ची किसके लिए? देखिए, हम लोग ऐसे ही चलते दौड़ते भागते खाने वाले लोग थे हैं। अब जो मिला रुखा सूखा वो खा रहे हैं। अब कुछ था नहीं तो मिर्चा रोटी खाओ, खा रहे हैं तो उसमें दिख गया हुआ कैमरा में। ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है किसी को मिर्ची लगाने का। ये हम अपना ये है कि हम खा रहे थे तो आ गया होगा फोटो में। ऐसा किसी को मिर्चा, अब किसी को अगर वो अपने में लेता हो उसमें हम क्या कर सकते हैं उसका, तो ये उनका विषय हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं है। और मेरा काम तो अभी 2 दिनों के लिए बंद हो गया। अब जनता का काम है, राज्य के लोगों का काम है। 2019 और 24 में क्या अंतर देख पा रहे हैं? 2019 में जब आप गए थे बतौर नेता प्रतिपक्ष, इस बार बतौर मुख्यमंत्री आप गए हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए संजय जी, इस राज्य में सरकार के विरुद्ध कोई एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर आप हमको दिखाएं। उस टाइप का निराशाजनक भाव तो कहीं नहीं देख पाए। जो पॉलिटिकल पार्टियों के कैडर हैं उनकी अपनी एक राय हो सकती है, होती है, लेकिन राज्य में एंटी इनकम्बेंसी कहीं है रही है। हमने काम किया है, लोग हमें मजदूरी देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। मतलब आप एकदम आश्वस्त हैं कि मतलब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे? हमने कहा ना कि हमने लोगों के लिए काम किया है, हमने उनके लिए खटा है, उनके लिए जेल गया है, लोग उसका मजदूरी हमें देंगे। एक चीज़ जो लोग चर्चा कर रहे हैं इस बार, और जो पॉलिटिकली जो एनालिसिस करते हैं चीज़ों को, वो ये मान रहे हैं कि कोल्हान में हो सकता है कि थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए क्योंकि 2019 का जो चुनाव था आपने क्लीन स्वीप किया एक तरीके से। सरयू राय निर्दलीय लड़े जरूर, लेकिन उस वक्त भी आप लोगों ने सहयोग किया था, आरजेडी और आपने। इस बार बाकी में क्या लग रहा है कि चंपई सोरेन के जाने के बाद कुछ बात कर रहे हैं जी। पलामू में क्या हाल होगा उनका, उनसे पूछे। मतलब आप बोल रहे हैं कि कोल्हान की भरपाई पलामू कर देगा? देखिए, कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं जी। एक हाथ से ताली नहीं बजती। और कोल्हान की जहाँ तक बात है, आप देखिएगा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आएंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। हालांकि मैं कोई विश्लेषण करता नहीं हूँ, और जो लोग आज के दिन में तो थोड़ा सा चिंता भी बना रहता है कि विश्लेषण करता जो लोग आज बैठे हैं धुरंधर लोग देश में, कब ये उनकी जो
रिपोर्ट्स हैं, कब औंधे मुंह गिर जाए, ये भी बड़ा चिंता का विषय बना रहता है। इसलिए ना मैं उस विषय पर ज़्यादा चिंतित रहता हूँ, ना मैं अपने भविष्यवाणी करने पर ज़्यादा चिंतित रहता हूँ। मैं अपने काम हमने किया है, विश्वास है लोग, राज्य की जनता इतनी जरूर संवेदनशील है। नौजवान, युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, नौकरी चाकरी करने वाले लोग, हर वर्ग, शहर, गांव। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलन की उपज जरूर है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को राज लेना भी आता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सरकार चलाना भी आता है, और राज्य के शहर और गांव के लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का भी क्षमता रखता है। तो आप बोल रहे हैं कि अब शहर की भी पार्टी हो गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा। लोगों को भरम है, इस चक्कर में ये लोग सोचते थे कि शहर हमारा बपौती है। अब देखिएगा शहर में क्या हालत होने वाला है। तो इसीलिए चूंकि हमारे विपक्ष के लोगों ने इस देश के या राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सबको तो मरणासन पे डाल दिया। कुछ दिन पहले तो महंगाई पर लोग बिहार में सुसाइड किया, कर्ज लेकर के। ये स्थिति है। लोग की स्थिति इतनी बद से बदतर हो रही है, और आज हम लोग उस समूह को एक सामान्य जीवन जीने के वैकल्पिक रास्ता दे रहे हैं, उनको मदद करते हैं। आप ये मान रहे हैं कि जो मैया सम्मान योजना की जो राशि गई या फिर दूसरे पैसे जो माफ़ किए गए, उसका लाभ मिलेगा चुनाव में? अभी फर्स्ट फेज में जो बातें हो रही है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट किया। क्या रांची में फ्लाईओवर नहीं दिया हमने क्या? बिल्कुल दिया, मैं इस योजना पे बात कर रहा हूँ। वो तो इसलिए मैं बोलता हूँ, देखिए हमारी कई बातें लोगों तक पहुँचाते हैं जब आप लोग, तो ऐसा चीज़ दीजिए कि हाँ, एक हम गांव ही नहीं, हम शहर में भी काम करते हैं, जी। और ख़ास तौर पर उनको जिनको सरकार से बहुत उम्मीद होती है। मैंने तो यहाँ मेरे कानों में कुछ बातें ऐसी भी आई है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो व्यापारी मित्र सब हैं, जो धन्ना सेठ लोग हैं, उनके यहाँ जो काम करने वाले नौकर चाकर हैं, उनको ये बोलते हैं कि तुम बीजेपी को वोट दो, नहीं तो कल को तुम्हारी नौकरी गई। ऐसे धमकी देते हैं। मतलब वोट के अधिकार पे भी हमला एक तरीके से। संजय जी, ये बहुत ही बड़ा ही विचित्र, ये, और आप कोई ऐसा व्यक्ति है, गरीब गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, जो भी किसी के यहाँ सफाई का काम करता हो, ड्राइवर का काम करता हो, पूछिएगा, बल्कि उसको वोट करने के लिए इनाम भी देता है। बस वो वोट के लिए इनाम, बाकी कहानी खत्म। अगर वोट नहीं मिला तो नौकरी गई, जो भी उसकी है, चाहे वो दाई का काम कर रही हो, चाहे वो ड्राइवर का काम कर रहा हो, चाहे झाड़ू पोछा का काम कर रहा हो। तो ये स्थिति है इनका। एक चीज अभी हालिया जो मैं भाषण सुन रहा था अमित शाह जी का, देश के गृह मंत्री का, और वो जो इंटरव्यू भी दिए हैं कुछ अखबारों को, उसमें वो ये बोल रहे हैं कि 50 सीट ला रहे हैं और 50 सीट ला करके सरकार बनाने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन, क्या वो इंटरव्यू वगैरह आप लोग पढ़ रहे हैं? हाँ, मैंने पेपर जरूर देखा। एकदम बड़े मस्त तरीके से बैठे हैं, एकदम अच्छे तरीके से फोटो पोजिंग है, लेकिन वो क्या बोले नहीं बोले, उनकी बहुत
चीज़ों को देखने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो आवश्यकता है वो हम देखते हैं। इन्हीं ने इनसे जो इंटरव्यू करने वाले लोग थे, शायद उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। इनको पूछते उसमें ये पूछा कि नहीं पूछा कि 2023 के चुनाव में तो इन्होंने कहा था घुसपैठे प्रधानमंत्री जी ने ख़त्म कर दिया, फिर यहाँ क्या कर रहे थे ये काम? अमित शाह जी ने कहा हमारे देश के गृह मंत्री जी ने देश के संपूर्ण घुसपैठी को समाप्त कर दिया। 2023 कितना साल हो गया? 2023 हाँ, 2023 में कहीं चुनाव में मध्य प्रदेश में 23 बस, और यहाँ आकर के चालू है। 400 पार का भी नारा दिया गया था। 400 पार, पता नहीं कौन कौन पार हो जाते हैं, ये पार ही हो जाते हैं। चिंता मत कीजिए, इस चुनाव में भी ये पार हो जाएंगे। एक सवाल और जिस पे बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पूरा राज्य बात कर रहा है उस मसले पे। कल्पना सोरेन, आप अपना पर्सनल थोड़ा सा किनारे करके देखिए कि उनमें जिस तरीके से लोग देखना और सुनना पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग हो, आरजेडी के लोग हों, माले के लोग हों, लगातार यह मांग कर रहे थे कि भाई उनका कार्यक्रम हो। आप कैसे देख पा रहे हैं इन सब चीज़ों को? आपको अच्छा लग रहा है? आप देखते हैं, उनके भाषण सुनते हैं आप? देखिए, कल्पना जी को जनता ने जन्म दिया है। हेमंत सोरेन ने उसको चुनावी या राजनीतिक क्षेत्र में नहीं उतारा जी। मैं तो जेल में था, तो उस समय से ये संघर्ष कर रही हैं, अकेले संघर्ष कर रही हैं, मैं तो नहीं साथ में था जी। और संजोग से आज हम दोनों साथ में हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति जो लोगों को लगता है, मुझे इस बात से याद आ गया, हमारे विपक्ष के लोग परिवारवाद बहुत करते हैं। इस चुनाव में तो हालांकि उन्होंने नहीं किया, तो समझ परिवारवाद कर लेना अपना, कितने दिनों तक परिवारवाद इनका टिकता है। और जिनका बहुत सारा विषय है, वो सब चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो इन लोगों को, देखिए, बड़ा ही विचित्र हमारे विपक्ष के लोग हैं। और आज हम लोग कुछ करें तो इनको तकलीफ होती है कि ये लोग कैसे इतनी ताकत इकट्ठा करते हैं। और यही वजह है आज कल्पना जी को राज का, जनता का समर्थन है। लोग उनको सुनते हैं, सुनना चाहते हैं। आप सुनते हैं कि नहीं? हम लोग तो एक दूसरे को रोज सुनते ही हैं। भाषण सुनने की बात, भाषण सुनना, अब ऐसा भी वक्त होगा तो हम जरूर उनका भाषण सुनेंगे। 100 सभाएं उन्होंने भी की, आपने भी किया, मतलब लगातार दोनों आप लोग मिल करके जो है क्या करते हैं। एक तरफ दो स्टार प्रचारक और एक तरफ 2000 स्टार प्रचारक। यहाँ पर उड़ने वाले पक्षी कम हो गए थे, उतना मशीनी पक्षी घूम रहे थे। तो हम लोगों ने अपने कुनबे के लिए काम किया। जो भी, जितने भी हम लोग की क्षमता, ताकत रही, हम लोगों ने बिना रुके, बिना थके काम किया। तो कुल मिला करके जो आप लोग उसका असेसमेंट करते हैं, ये चुनाव का विश्लेषण करते हैं, आप लोग अब फुल टाइम इसका विश्लेषण कीजिए। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, अमित शाह जी, हेमंता जी, शिवराज जी, दुनिया भर का आपको टॉपिक्स है। हेमंता जी का कोई, चूंकि नो डाउट कि उन्होंने मेहनत तो लगातार किया है 3 महीने से, आपको कुछ अच्छा लगा? पत्थर में सर फोड़ने से क्या पत्थर टूटता है क्या? बताओ।
और हेमंता जी जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे वो वही जानते हैं। और मैं तो संयोग से ऐसा कभी हुआ भी नहीं कि हम पूछ पाते कि क्या कर रहे हैं आप। कभी बातचीत हुई है उनसे? अभी तो बातचीत नहीं हुई। सीएम के नाते जरूर था कि उनका राज्य बाढ़ से डूब रहा था तो हमने उनको राहत सहायता दी थी, तो उसमें एक पत्र उन्होंने धन्यवाद का दिया था। इसके अलावा दूसरा कोई विषय नहीं। लेकिन वो कुछ बोलना चाहेंगे उनको? इधर ही अपना, मुझे तो थोड़ा दिन के लिए भ्रम हो गया था कि अगले बार लगता है भारतीय जनता पार्टी हेमंता जी को मुख्यमंत्री की प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ से, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास तो इतने ये हैं, सुरमा है कि वो क्या कुछ भी कर सकते हैं। आखिरी में कुछ आप बोलना चाहेंगे जनता से? 23 तारीख को बात करेंगे। अभी थोड़ा फुर्सत था तो आपसे बात कर लिया, थोड़ा रिलैक्स ये में है। और अभी 23 तारीख का हम भी इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार कर रहे हैं और खबर ले रहे हैं कि हमारे राज्य की जनता क्या मन बना रही है। अभी तो इधर उधर से खबर आ रही है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पैसा पकड़ा रहा है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसे बांटते हुए पकड़े जा रहे हैं। कितना पैसा है इनके पास? कहीं ऐसा तो नहीं कि नोट छापने की मशीन ले लेके घूम रहे हैं? आजकल कोई मशीन पता नहीं कितना बड़ा है, नोट छापने का मशीन, ये तो मैंने नहीं देखा आज तक। आज कोई पोर्टेबल मशीन छाप आ गया हो तो हम नहीं कह सकते हैं। लगता है सभी कार्यकर्ता ले लेके घूम रहे हैं पूरे राज्य में, तो बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने जो मुख्य हथियार है, जो उनका जो पैसों का जो हथियार है, वो अब चल रहा है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आप सुन रहे थे। 23 तारीख को बोल रहे हैं कि 23 तक सबको इंतज़ार करना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूं, आप भी इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया। लोकतंत्र में हर एक मत का महत्व होता है। झारखंड को शिक्षित, समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपना मत अवश्य डालें। Goal, nation's leading institute. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in